नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी खबर दिल्ली से निकल कर आ रही है। ईडी अब गोवा चुनाव की परत दर परत खोलने पर लगी हुई है। बहुत जल्दी बहुत बड़ा खुलासा ईडी कर सकती है शराब घोटाले के मामले में, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल अभी तक घोटाला ना होने की बात कर रहे थे, अब ईडी उन लोगों तक पहुंच गई है जिन लोगों के पास ये पैसा पहुंचा था। ईडी ने बहुत कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं, कई लोगों की चीजें दर्ज की हैं। कई लोग आपको हम बताते हैं कि अब ईडी जो उस टाइम पर गोवा चुनाव के अंदर जहां पर शराब घोटाले के पैसे को खपाया गया था, ईडी ने अब उसको खोज कर निकाल लिया है। दरअसल है क्या, आम आदमी पार्टी ने जब शराब घोटाले का पैसा लिया और गोवा चुनाव उनको लड़ना था, तो गोवा चुनाव लड़ते वक्त गोवा के अंदर आखिर कौन था उस वक्त? देखिए, गोवा चुनाव का जो प्रभारी था उस टाइम पर, वो विजय नायर था, जो आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन हेड था और अरविंद केजरीवाल का माई बॉय था। और वो अरविंद केजरीवाल के बराबर में कैलाश गहलोत जो मंत्री हैं परिवहन के, उनके बंगले में रहा रहा करता था। आप इसी से समझ जाइए। इसके अलावा हर जगह पर जो अरविंद केजरीवाल हैं, वो अपने पर्सनल सेक्रेटरी, निजी सहायक जो हैं विभव कुमार, उनको लगाया करते थे। यानी कि एक के ऊपर एक को बिठा के रखते थे। अरविंद केजरीवाल की ये शैली है, जासूसी कराना उनकी शैली का एक हिस्सा है। उनकी कार्यशैली जो है उसका एक हिस्सा है जासूसी कराना सबसे बड़ा। तो अरविंद केजरीवाल ने जब विजय नायर को वहां पर लगाया और विजय नायर ने जो 100 करोड़ रुपए की जो व्यवस्था की थी, यानी कि शराब घोटाले की जो संरचना रची थी, उसके अंदर जो विजय नायर था, उसको इनाम देकर उसको भेज दिया गया गोवा चुनाव देखने के लिए। कहा अब गोवा चुनाव के अंदर विभव कुमार को विजय नायर की जासूसी करने के लिए लगाया। अब विजय नायर और विभव कुमार क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर दुर्गेश पाठक को बिठा दिया गया। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, ईडी अक्टूबर महीने में ईडी ने विजय नायर के घर पर छापा मारा। जिस वक्त विजय नायर के घर छापा मारा था ईडी की टीम ने, तो विजय नायर के यहां पर दुर्गेश पाठक उन्हें बैठा हुआ मिला। दुर्गेश पाठक को भी ईडी की टीम ने काबू कर लिया और उनका जो मोबाइल फोन था दुर्गेश पाठक का, वो जब्त कर लिया था। जब वो दुर्गेश पाठक का मोबाइल जब्त किया और जब विजय नायर के और दुर्गेश पाठक के मोबाइल को खंगाला गया, तो उसमें सारी चीजें खुल के सामने आ गई कि विजय नायर और दुर्गेश पाठक दोनों मिलकर एक ही काम कर रहे थे। यानी कि उनका एक मिशन था और मिशन पर लगाने वाले अरविंद केजरीवाल थे और जो मिशन था वो था गोवा चुनाव। अब यहां पर विभव कुमार भी इनका सहयोगी था, क्योंकि विभव कुमार के बारे में भी बहुत सारी डिटेल्स इनके मोबाइल फोन से मिली दोनों को। तो अब ईडी ने इन्हीं दोनों को सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए सोमवार को बुलाया था। इनसे कई घंटे की पूछताछ की गई है। अभी गिरफ्तारी तो नहीं की, वापस भेज दिया, लेकिन पूछताछ बहुत तगड़ी हुई है। अब हम बात बताते हैं इसमें सारा गेम क्या हुआ। देखिए, जब गोवा चुनाव के अंदर सारी जो जो पूरे चुनाव को जो मैनेज करने की जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी थी दुर्गेश पाठक की। दुर्गेश पाठक जितनी भी जमीनी स्तर पर जो पार्टी के लिए काम किए जा रहे थे, उनमें एक तरीके से फाइनेंसर का काम दुर्गेश पाठक के पास था। ईडी ने आरोप लगाया कि साउथ ग्रुप से हवाला के जरिए जो 45 करोड़ रुपए घूस ली गई थी, इन पैसों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने साल 2021-22 में गोवा विधानसभा के चुनाव प्रचार के लिए किया था। बहुत क्लियर। इसके बाद बताया जाता है कि जांच एजेंसी ने यह दावा पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया के करीबी माने जाने वाले दिनेश अरोड़ा के बयान पर यह बात ईडी अपने चार्जशीट में लाई। बयान पर क्या है, एजेंसी ने आगे दावा किया है कि इस चुनाव प्रचार में ग्राउंड वर्क कर रहे लोगों को कैश पेमेंट की गई थी।
जो ग्राउंड पे काम कर रहे थे गोवा चुनाव के अंदर, उनको कैश पेमेंट की गई थी। इसमें सर्वे वर्कर, एरिया मैनेजर, असेंबली मैनेजर इत्यादि शामिल थे। इसके अलावा जो मंच बनाने वाले होते हैं, झंडा खरीदने वाले होते हैं, बाकी जितने भी मैनेजमेंट थे वो सारे काम कर रहे थे ये। इन लोगों को आपके कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर और दिल्ली के विधायक दुर्गेश पाठक मैनेज कर रहे थे। अब आप समझिए कि ये जो दुर्गेश पाठक बार बार नाम आ रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति था विजय नायर के बाद या विजय नायर के साथ। दिल्ली बहरहाल पिछले महीने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करते वक्त जांच एजेंसी ने दावा किया था कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए किया था। ईडी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी, जिसके वह राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन पर और पार्टी पर केस चलाया जाना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी ने पहले से ही ये कह दिया है। यानी कि ये सारी चीजें कहां से निकल के आएंगी? दुर्गेश पाठक और विजय नायर के मोबाइल फोनों से। और इन मोबाइल फोनों में जो विभव कुमार थे, जो अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक हैं, उनके मोबाइल के डेटा को भी मैच कराया जा रहा है। तो ये तीनों ही लोगों से, क्योंकि विजय नायर तो पहले ही गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं, तो अब विभव कुमार जो निजी सहायक हैं उनके, अरविंद केजरीवाल के, और सारे कामों में विभव कुमार अच्छा खासा हस्तक्षेप रखते थे वो। और जो गोवा चुनाव में जिन्होंने पूरे 45 करोड़ रुपए को खपाया, वो दुर्गेश पाठक अब ईडी के निशाने पर हैं। आज ईडी ने उनसे कई घंटे की पूछताछ की, संबंध देकर बुलाया था और दोनों से कई घंटे की पूछताछ हुई है। हमारे जो सोर्स बता रहे हैं बहुत जल्दी दुर्गेश पाठक और विभव कुमार को गिरफ्तार किया जा सकता है, अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया तो। लेकिन ऐसा लगता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि दुर्गेश पाठक संजय सिंह के खेमे के हैं, और संजय सिंह अभी ऐसा कोई गेम नहीं करेंगे जिससे दुर्गेश पाठक जैसा आदमी अंदर चला जाए। क्योंकि केजरीवाल की जगह पर, केजरीवाल की पार्टी को हैक करने वाला अगर कोई इस टाइम है तो वो है संजय सिंह। और संजय सिंह अपने सभी भैयाओं के साथ मिलकर पार्टी को हैक कर रहे हैं, कर लिया है पार्टी को हैक। तो दुर्गेश पाठक शायद अब अरविंद केजरीवाल के लिए ज्यादा कहा जाए कि एक तरीके से इमोशनल उनके अंदर कोई बात नहीं बचेगी, और केजरीवाल के खिलाफ जो भी चीजें ईडी जानना चाहेगी शायद दुर्गेश पाठक बता दे। यही ईडी भी चाहती है। अगर दुर्गेश पाठक ने सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड कर दी और बता दिया कि 45 करोड़ रुपया उन्हें मिला था, इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी को बहुत जल्दी पार्टी बनाया जा सकता है। एफआईआर में आम आदमी पार्टी का नाम आ जाएगा, और अरविंद केजरीवाल का तो आएगा ही, आम आदमी पार्टी का भी आ जाएगा, पहली बार होगा। और आम आदमी पार्टी का के ऊपर अगर एफआईआर दर्ज होती है तो अभी इलेक्शन कमीशन, जिसके सामने ये धरने प्रदर्शन करके इलेक्शन कमीशन पर उंगलियां उठा रहे हैं, आने वाले समय में वही इलेक्शन कमीशन इनका सिंबल छीन लेगा और इनका पार्टी का दर्जा खत्म कर देगा बहुत जल्दी। यानी कि पार्टी फिनिश। अगर पार्टी फिनिश होगी तो संजय सिंह सेपरेट नेता हो जाएंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे, अपना चुनाव चिन्ह लेंगे और लड़ेंगे चुनाव। ये पूरा गेम प्लान है जो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करने वाले हैं संजय सिंह। और दुर्गेश पाठक की मुश्किलें जो बड़ी हैं, दुर्गेश पाठक के गले से ये फंदा ईडी का तभी निकल सकता है जब वो उन 45 करोड़ रिश्वत के, जो शराब घोटाले में रिश्वत के 45 करोड़ जो गोवा गए थे, उनका पूरा हिसाब किताब ईमानदारी से बता देते हैं। और अगर अपने आप को बचाने के लिए और संजय भैया को बचाने के लिए दुर्गेश पाठक ईडी को ये हिसाब बताते हैं गोवा चुनाव का, 45 करोड़ का हिसाब अगर वो देते हैं, इसका मतलब जो आम आदमी पार्टी है वो पार्टी बना ली जाएगी, और पार्टी बनेगी तो वो पार्टी खत्म हो जाएगी। और जो एक नई पार्टी जो निकल के सामने आएगी, उसके सर्वे सर्वा होंगे संजय सिंह। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखते रहिएगा, यही होने वाला है। क्योंकि अब दुर्गेश पाठक ईडी के शिकंजे में है और बहुत जल्दी दुर्गेश पाठक बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। गोवा चुनाव, शराब घोटाले के 45 करोड़ रुपए,
विभव कुमार की एंट्री, विजय नायर की कार्यशैली, इन सब पर अब दुर्गेश पाठक बहुत जल्दी मुंह खोलेंगे तो पार्टी फिनिश, यानी कि बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी खत्म भी होने जा रही है। बहरहाल जो भी हो, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।